हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेनारी। आज हम बात करेंगे क्लास 10th विज्ञान प्रश्न बैंक के अध्यक्ष जैव प्रक्रम के बारे में। जैसे कि आपको पता है, इस अध्याय में से 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 2 अंक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एक 2 अंक का प्रश्न और एक 4 अंक का प्रश्न आएगा। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण पाठ है और आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें तो इस पाठ से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो फटाफट हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हम सारी चीजों को आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। वसा को वशीय अम्ल में कौन सा विकर परिवर्तित करता है? वसा को करता है लाइपेज। श्वसन की प्रक्रिया होती है तो उपचयन प्रक्रिया होती है। यदि लार में लार एमाइलेज का अभाव हो जाए तो मुखवाह की कौन सी घटना प्रभावित होगी? तो यदि लार में एमाइलेज एंजाइम नहीं होगा तो स्टार्च का शर्करा में विघटन नहीं होगा, तो यहाँ पर बा आ जाएगा। भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है? तो कौन सा भाग करता है? छोटी आंत करती है। मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी प्राय क्रिकेट खिलाड़ियों के पैरों में जकड़न का कारण बनती है, इसका कारण क्या है? तो यहाँ पर जो 4 ऑब्जेक्टिव है, सॉरी है ना, मेरे को सही नहीं लग रहे हैं। इसमें लैक्टिक अम्ल होता है कि पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन, लेकिन यहाँ पर जो सटीक उत्तर बैठ रहा है वो कौन सा है कि पायरुवेट का ग्लूकोज में परिवर्तन। मनुष्य में पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण किस भाग से होता है? तो किस भाग से होता है? आमाशय से होता है। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए प्रयुक्त जैविक उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? एंजाइम कहलाते हैं। और 8वां है, पर्णरंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? सा वाला इसका आंसर आएगा, गार्ड कोशिका में जल की मात्रा पर। 9वां है, निम्न में से क्या प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता है, उसमें O2 का उत्सर्जन होता है। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छिद्र होते हैं तो स्टोमेटा उनको कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? तो पत्ती में होती है। 13वां क्वेश्चन है, आहार नली का वह भाग जहां कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। तो पाचन क्रिया कहां पर नहीं होती है? तो मैं बता दूं आपको, ग्रशिका में नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि फूड पाइप होता है जिसमें से खाना जाता है, इस प्रकार का, उस पाइप में कुछ भी नहीं होता है, उसमें से तो खाना निकलता है। ठीक है। आमाशय में पाए जाते हैं, क्या क्या पाए जाते हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, प्रोटीन पाचक एंजाइम भी होते हैं, श्लेष्मा भी होता है, यानी कि उपरोक्त सभी। आहार नली का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो आहार नली का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होती है, और आपको पता है ये लगभग 20 फीट होती है ना, 6 से 7 मीटर होती है। सूक्ष्म रोम का कार्य क्या होता है? सूक्ष्म रोम जो होते हैं सतही क्षेत्र को बढ़ा देते हैं और भोजन का अवशोषण भी करते हैं, तो यहाँ पर दोनों आ जाएगा, सा वाला इसका आंसर। श्वसन प्रक्रिया क्या है? तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया, यानी कि उसमें ऊष्मा निकलती है। ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन कहाँ पर होता है? तो ग्लूकोज का पायरुवेट में जो विखंडन होता है वो होता है कोशिका द्रव्य में। ठीक है। आगे हम बात करेंगे, एटीपी का उपयोग होता है। तो एटीपी का उपयोग सभी जगह पर होता है। बहुत सारे काम करने के लिए हमको एटीपी की जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है, और ऊर्जा मुद्रा एटीपी होती है, तो उपरोक्त तो सभी आएगा। लार में पाए जाने वाले एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज का क्या कार्य होता है? तो उसका कार्य जो होता है वो स्टार्च का शर्करा में विघटन होता है। ठीक है। 21वां, यकृत द्वारा पित्तरस आहार नली के किस भाग में स्त्रावित किया जाता है? जो लीवर है वो पित्तरस निकालता है, तो कहां पर निकालता है? छोटी आंत में। कार्बोहाइड्रेट के आयोडीन विलयन परीक्षण में कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो नीला बैंगनी। और आहार नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? तो छोटी आंत में। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आए। इनमें के अलावा कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको नहीं करना है, यही सफिशिएंट है, पर्याप्त है, इतना ही आपको कर लेना है। चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। अमाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का क्या नाम है? तो अमाशय से पेप्सिन निकलता है भैया, है ना, पेप्सिन। और अग्नाशय से कौन सा निकलता है? ट्रिप्सिन निकलता है, तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहां पर होता है? छोटी आंत में होता है। अग्नाशय से निकलने वाले वसा पाचक विकर का नाम क्या है? तो लाइपेज है। क्या नाम है? लाइपेज। श्वसन प्रक्रिया के दौरान निकलने वाली कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस निकलती है, चूने के पानी को दूधिया कर देती है। पायरुविक अम्ल में कार्बन परमाणु संख्या 3 होती है। कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? तभी बताया एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन कहां पर होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। और यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो तो उसको बताना आपको ईस्ट। ठीक है। ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। ठीक है। अगला है 10वां क्वेश्चन, पायरुवेट का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटन होने पर अंतिम उत्पाद जल भी बनता है और जल के साथ और बनता है, तो वो क्या बनता है? तो वो बनता है अल्कोहल। अल्कोहल या इथेनॉल भी हम उसको कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अल्कोहल लिखेंगे। 11वां है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन, O2 गैस मुक्त होती है। पादपों में भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। ठीक है। जलीय जीव श्वसन के लिए जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर जलीय ऑक्सीजन बोल देंगे। मनुष्य के शरीर में गैसों के विनिमय हेतु सतह उपलब्ध कराती है, तो कौन कराते हैं? तो कूपिकाएं कराती है, कूपिकाएं
ठीक है, या फेफड़े भी हम उनको लिख सकते हैं। तो फेफड़ों के अंदर ही कुपिकाएं होती है। मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है, कौन उत्तरदायी है? हीमोग्लोबिन उत्तरदायी है भैया। पादपों में जल का संवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम द्वारा होता है ना। यानी कि जल की बात करें तो जाइलम और खाने की बात करें तो फ्लोएम। अत्यधिक रक्तस्राव की दशा में प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बना लेती है और है ना क्या करती है? ज्यादा खून नहीं बहने देती है। 8वां है, किसमें कपाट पाए जाते हैं? तो भाई हृदय में कपाट पाए जाते हैं, हार्ट में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30 आता है आपका। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें आपको सही जोड़ी करनी, फटाफट देख लीजिएगा। जाइलम का काम क्या है? जाइलम का काम होता है आपका, यहाँ पर आ जाएंगे हम, जल परिवहन में सहायक। पौधों में जल का परिवहन जाइलम करता है। मछलियों का हृदय 2 कोष्ठी होता है, सिर्फ 2 चैम्बर होते हैं। वाष्पोत्सर्जन गुरुत्व के विपरीत जो है दिशा में होता है हमेशा। ठीक है, वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो होते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे हम, यूरिया और यूरिक अम्ल। यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? तो इसका निर्माण यकृत में यानी लीवर में होता है। वृक्क की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। और पेशीय संरचना मूत्राशय होती है। और वृक्षों की छाल, गोंद तथा रेजिन ये पादप उत्सर्जी पदार्थ हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आराम से देख लेना। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सत्य असत्य की बात कीजिए तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में गाल्जी काय में पूर्ण होती है। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है भैया, है ना। ये तो पत्ती में होती है, तो इसको क्रॉस कर देंगे हम, गलत है। एटीपी का पूर्ण नाम अमीनोसिन डाइफॉस्फेट नहीं होता है भैया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, तो ये भी गलत है। मनुष्य का हृदय 3 कक्षीय होता है, नहीं, ये तो 4 कक्षीय होता है, ये भी गलत है। वायु कुपिका हृदय में पाई जाती है, नहीं, वो फेफड़ों में पाई जाती है, ये भी गलत है। मनुष्य में सामान्य रक्तदाब 180/100 होता है, नहीं, वो तो 180, 120 और 80 होता है। ठीक है, तो ये भी गलत है ना। 5 ही आपके जो है असत्य होते हैं। चलिए अब एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। पायरुविक अम्ल का कोशिका में विखंडन कहाँ पर होता है? जो पायरुविक अम्ल है आपका और उसका कोशिका में विखंडन कहाँ पर होता है? तो हमने अभी आपको देखा था कि कोशिका में, कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ पर? कोशिका द्रव्य। ठीक है, मनुष्य के फेफड़ों में गैसीय विनिमय कहाँ पर होता है? तो गैसीय विनिमय जो होता है वो कुपिकाओं में होता है। कुपिकाएं, आप मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, लिखावट पे ध्यान मत दीजिएगा ना। मनुष्य में श्वसन वर्णक का नाम क्या है? तो है ना, हीमोग्लोबिन है। मनुष्य में तरल संयोजी ऊतक किसे कहते हैं? रक्त को कहते हैं। और मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2 होते हैं, अभी पढ़ा हमने। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा होता है, फ्लोएम। मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? उसको नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन। एक कृत्रिम वृक्क द्वारा नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की युक्ति का क्या नाम है? उसको डायलिसिस कहते हैं, डायलिसिस। ठीक है, मनुष्य के वृक्क किस तंत्र का भाग है? तो उत्सर्जन तंत्र का भाग है। और 10वां क्वेश्चन है, पायरुवेट के विखंडन की क्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? तो कोशिका किस भाग में होती है? अभी हमने पढ़ा पायरुवेट का विखंडन कोशिका द्रव्य में होता है। भोजन का पाचन आहार नली के किस भाग में प्रारंभ होता है? तो ये तो मुंह से शुरू हो जाता है ना, तो हम क्या लिखेंगे? मुख गुहा से। ठीक है, प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? तो प्रोटीन के पाचन के लिए भी हम पेप्सिन लिख देते हैं। अगला है, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम? तो लाइपेज। और फफूंद, ईस्ट, मशरूम आदि किस प्रकार के जीव हैं? तो ये परजीवी है ना, परजीवी है, ये दूसरे जीव के ऊपर निर्भर करते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के अवशोषण के लिए कौन सा वर्णक उत्तरदायी है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण के अवशोषण के लिए, है ना, प्रकाश का अवशोषण के लिए, तो कौन सा है? क्लोरोफिल है। क्या लिखेंगे? क्लोरोफिल। ठीक है, इसका क्या आंसर आ जाएगा? क्लोरोफिल ना, क्लोरोफिल ही लिख देते हैं, पूरा आपको कंफ्यूज नहीं होंगे, क्लोरोफिल। सिराओं की कौन सी संरचना रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोकती है? तो सिराओं में क्या पाए जाते हैं? कपाट पाए जाते हैं, वाल्व पाए जाते हैं। ओके, एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हृदय का कौन सा भाग शरीर के विभिन्न भागों से आए विऑक्सीजनीकृत रक्त को ग्रहण करता है? हृदय का कौन सा भाग, यानी कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन नहीं होती, तो कौन सा भाग कहेंगे उसको? आलिंद। ऊपर वाला चेंबर ही उस ब्लड को लेता है। हृदय का कौन सा भाग शरीर के विभिन्न भागों को रक्त प्रेषित करता है? तो नीले करता है, नीले से ही तो प्रेशर बनता है। किस धमनी में विऑक्सीजनीकृत रुधिर प्रवाहित होता है? विऑक्सीजन मतलब धमनियों में हमेशा ऑक्सीजनीकृत रुधिर रहता है, लेकिन कौन सी धमनी ऐसी होती है जिसमें विऑक्सीजनित रहता है? तो उसको हम क्या बोलेंगे? फुफ्फुस। फुफ्फुस यानी कि पल्मोनरी धमनी। ठीक है, और किस सिरा में ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर बहता है? जबकि सिराओं में तो भैया है ना विऑक्सीजनित रहता है, लेकिन किस सिरा में बहता है? कौन सी सिरा अपवाद में है? तो उसका नाम भी क्या है? फुफ्फुस सिरा, यानी कि पल्मोनरी वेन, है ना। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्लियर होते हैं, 20वां और 21वां बहुत इंपॉर्टेंट है।
अधिकतर धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जो पल्मोनरी धमनी होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है, उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। और 21वां क्वेश्चन की सिराओं में तो भैया है ना जो है ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर प्रवाहित होता है, तो उसमें हमेशा विऑक्सीजनेट रुधिर होता है, लेकिन कौन सी सिरा ऐसी होती है जिसमें कि जो शुद्ध रक्त होता है, तो उसका क्या नाम है, उसका पल्मोनरी वेंस या फुफ्फुस सिरा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और भी क्वेश्चन है क्या, नहीं है। चलिए अब यदि आपको और भी क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं अगले क्वेश्चंस के आंसर भी आपको प्रोवाइड करूंगा। वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा है, कुछ नॉलेजेबल मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अच्छे कमेंट कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको इंग्लिश और विज्ञान की सारी जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। बहुत